देखिए, स्मृति ईरानी के ऊपर तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी हाल ही में यूपी के अंदर जो एक महिला का बलात्कार करके जिस तरीके से मर्डर किया गया, जब इससे पहले जब भी किसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता तो पहले वो चूड़ियाँ लेके सीएम के यहाँ पहुँच जाती थी, पीएम के लिए पहुँच जाती थी। अब उस महिला के साथ इतना बड़ा घटना घटी कि उसका अंतिम संस्कार करने भी घर वालों को दिया नहीं गया, पेट्रोल से जला दिया गया। उसके बाद जो है उनका मुंह से एक शब्द नहीं निकला और 7 साल की बच्ची का भी बलात्कार हुआ, तब भी इससे उनका कोई शब्द निकला नहीं। आज अगर किसानों के हक में होगा तो किसान इतने बेवकूफ़ है कि आज वो सड़क रोक रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, जगह जगह पे हाईवे रुके हुए हैं। किसानों के खिलाफ आप जब कोई कार्रवाई करोगे और वो कार्रवाई उनके हक में नहीं होगी तो प्रदर्शन होंगे, और प्रदर्शन में विरोधी पक्ष के नाते अगर राहुल जी हों या कोई भी, उनका काम है अधिकार करना। लाठीचार्ज करोगे आप, प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्का करोगे आप। एक महिला है, दूसरी महिला का सम्मान कैसे होना चाहिए, जिस तरीके से जब वो विरोधी पक्ष में थी और चाहती थी कि उनको सम्मान मिले, आज उनकी वो अंदर का जोश कहाँ चला गया। वो महिला जो एक महिला के लिए सोच रखनी चाहिए वो कहाँ चली गई। उनको बैठ के उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी देश किसका है, किसानों का। सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर जो लोग हैं वो किसान हैं, और किसान के हक की अगर बात नहीं होगी, और आप यहाँ पे हम सरकार में हैं, हमारी सरकार उसको पूरा सोच विचार कर रही है किस तरीके से उसको रोका जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केटें बंद करके ये सारी चीज़ें, नोटबंदी भी इन्होंने लाया, बगैर विचार करे लाया। जीएसटी भी इन्होंने लाया, बगैर विचार करे लाया। कोई भी चीज़ विचार करके लाते नहीं है, और जब विरोधी कोई विरोध करता है तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने की बात करते हैं। मुंबई शहर के अंदर पूरा रातों रात हजारों दरख्त काट दिए इन्वायरमेंट के नाम पे। अगर उसके लिए कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट करने गए, उनको जेल में डाल दिया। महिलाएं प्रोटेस्ट करने गई, उनको जेल में डाल दिया, जिनकी केसेस हमने निकाला है। उसी तरीके से इस किसान विरोध के अंदर आप देख सकते हैं कि देश का कौन सा राज्य बचा है जहां किसान जो है सड़कों पे नहीं उतरा है। तो सरकार ने जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सरकार जिस हित के लिए आई है, यही लोगों ने तो जिता के दिया है नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार को। आप अगर लोग आंदोलन करते हैं तो जिस तरीके से जीएसटी में उन्होंने वापस लिया था, इसमें भी उनको वापस ले लेना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते कि 20 लाख से कम जिसका एक आमदनी है सालाना, वो जीएसटी में भरते नहीं हैं टैक्स। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे वो एक देश को एक मार्केट बनाने की व्यवस्था हो, चाहे देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास हो, चाहे वो किसान को देश की उसकी फसल वो कहीं भी बेच सके, उस अधिकार को सुनिश्चित करने का काम हो, राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हो। ये पहली बार नहीं है कि रिफॉर्म के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ये राहुल गांधी जी को भी शायद समझना होगा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों को देखकर ही 2019 में एक ऐतिहासिक जीत मोदी जी को सुनिश्चित करवाई। जो राहुल गांधी शायद इस भ्रम में जी रहे हैं या शायद जानकारी के अभाव में जी रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहती हूँ, कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी से लड़ते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को नवंबर के महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। शायद राहुल गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश में 20 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में मात्र 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया भारत सरकार ने। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी पसंद नहीं कि देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में ईंधन उज्ज्वला योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुनिश्चित करवाया। शायद राहुल गांधी के गले ये भी नहीं उतरता कि आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त व्यवस्था, ताकि 1300 बीमारियों से वो लड़ सके, इसकी भी योजना नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करवाई। किसान सम्मान निधि के विरोधी राहुल गांधी शायद इस बात से संतोष ना करें कि देश में 10 करोड़ किसानों को लगभग 1.5-2 के अंतराल में वर्ष में 90,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में गया। मैं राहुल गांधी की व्याकुलता को समझती हूँ, क्योंकि पैसा गरीब को गया है, किसी कमीशन एजेंट को अथवा बिचौलियों को नहीं गया। इसलिए आज जब राहुल गांधी बिचौलियों के समर्थन में सड़क पर उतरते हैं तो देश को आश्चर्य नहीं होता। क्या आप पर भी बरपा है
जालसाजी का कहर। सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,